तो ये चीज़ आजकल काफ़ी न्यूज़ में है और आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो है पोस्टपोन होने वाला है, क्या ये जो 2024 का प्रीलिम्स है अभी नहीं होगा, या आज जो एमपीपीएससी की बैठक हुई है, सोमवार को जो बैठक होनी थी इसी को लेकर, तो क्या वो आगे आपका पोस्टपोन हुआ या नहीं हुआ, या फिर सेम डेट पर एग्जाम होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अपन आज देखेंगे, उस चीज़ का आंसर आपको देंगे। और साथ ही एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि देखिए इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस के चलते आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराना एमपीपीएससी के बस की बात तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो कैलेंडर है वो आपका इलेक्शंस का भी पहले ही आ चुका था, तो क्या एमपीपीएससी आयोग सो रहा था, ठीक है। अभी देखिए आपके जो इलेक्शंस हैं वो मार्च, अप्रैल और मई। तो अगर अप्रैल की अपन बात करें तो अप्रैल में 26 अप्रैल को यहां पर एक इलेक्शन की डेट है, और उसके बाद फिर 7 मई को है। तो 26 अप्रैल और 7 मई इन दोनों स्लॉट में यहां पर इलेक्शंस हैं एमपी में लोकसभा के। और आपका जो एग्जाम कंडक्ट होना है वो आप सभी को पता है, तो 28 अप्रैल जो डेट दी थी आयोग ने वहां पर आपका एग्जाम होना था। तो आपको क्या पॉसिबल लग रहा है कि ये एग्जाम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इतनी एमपीपीएससी आयोग की हिम्मत ही नहीं है भाई साहब, आपकी बस की नहीं है कि आप 28 अप्रैल को यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करा लो, 26 को आप इलेक्शन भी करा लोगे, 28 को आप एग्जाम भी कंडक्ट करा लोगे प्रीलिम्स का वो भी। तो ये पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जनरल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ 99% यहाँ चांस दिख रहे हैं कि एमपीपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो आगे बढ़ने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर डिस्टर्ब करें और बैठ जाएं कि अगली डेट कब आएगी, क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मई के एंडिंग में या जून में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा आपका। ये जो पोस्टपोन होगा ये आपका जून में चला जाएगा, जून के स्टार्टिंग में हो जाएगा, तो आपके पास 1 महीना और बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। मई का मंथ आपको मिल जाएगा, तो 1 महीने को आप रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए, वहां पर आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए अच्छे तरीके से। तो ऐसा नहीं करना है कि अब कब होगा एग्जाम, क्या होगा। देखिए एग्जाम तो होगा, आपको भी पता है, बट हाँ आगे क्या बढ़ सकता है, तो बिल्कुल बढ़ सकता है। 99% चांस यहाँ पर है कि पोस्टपोन आपका प्रीलिम्स यहाँ पर होगा, ठीक है। और रही बात कि स्टूडेंट्स का क्या है और जैसा आक्रोश आप लोग दिखा रहे हैं, तो देखिए ऑब्वियसली बनता है ये चीज़, और आयोग जो है आप सभी जानते हैं गंजेड़ी आयोग के नाम से फेमस है, हम सब जानते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि यहाँ पर आपके डेट्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। देखिए 28 और 26 2 दिन का गैप है यहाँ पे, और पहले आ चुकी थी ये डेट्स, ऐसा नहीं है कि अभी आई हैं। तो इनने नवंबर में दिसंबर में आपका जो कैलेंडर आता है एग्जाम का वो यहाँ पर इशू कर दिया था। तो क्या तब सो रहे थे ये कि वही अपना जो है लगे थे, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर पता है कि आयोग क्या करता है, 100 क्वेश्चन तो इनसे ढंग से बनते नहीं है ना, 100 में से भी 4-5 क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं हर बार। तो उस पर मत जाइए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। इनके खिलाफ आप लड़ सकते हैं कि आप आयोग के खिलाफ लड़ने चले जाओ, हाई कोर्ट से कहीं चले जाओ, टाइम खराब होगा। इससे बेटर है अपने हाथ में जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और जैसा आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसी शेड्यूल से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि क्या सर ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो देखिए 99% यहाँ पर चांसेस हैं कि बढ़ेगा, और मैं तो कहता हूँ 100% ही बढ़ेगा, क्योंकि जनरली इलेक्शंस के साथ ये कंडक्ट नहीं करा सकते, इतनी इनकी हिम्मत नहीं है, ठीक है। जनरली तो कंडक्ट करा नहीं पाते हैं, और इलेक्शन के साथ क्या ही कंडक्ट कराएंगे ये, ठीक है। तो यही है, छोटा सा वीडियो था आपको बताने के लिए, अपनी पढ़ाई तैयार रखिए। और देखिए जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एमपीपीएससी आप जिस तरीके से देख रहे हैं, इनका रवैया पिछले 3-4 सालों में 5 सालों में आप देख रहे हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ एक प्लान बी अपना रेडी रखिए, ठीक है। आप घर से लेकर पैसे कब तक लगाते रहेंगे, आप कब तक दूसरे शहरों में ऐसे डले रहेंगे, तो एक प्लान बी अपना रेडी रखिए। प्लान बी क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आप ये बीएड कर लीजिए, आप पीएचडी कर लीजिए, नेट सेट के एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर लीजिए। एटलीस्ट आपका जो फ्यूचर है एक स्टेबिलिटी तो आए, उसमें सिक्योरिटी तो रहे कम से कम, ठीक है। तो मैं जो हमेशा कहता हूं कि एक प्लान बी, अगर आप इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक प्लान बी लेकर चलिए साथ में, आपको हेल्पफुल रहेगा। अनटिल अनलेस आपके पास बहुत पैसा है कि अपार है, आप बिल्कुल दान कर रहे हो, उड़ा रहे हो, तो बात अलग है, ठीक है। बट जनरली जो कॉमन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनको मैं हमेशा सलाह देता हूं कि एक प्लान बी अपना रेडी रखिए, और केवल इस चीज़ पर मत रहिए, ठीक है। आपको पता है आयोग किस नाम से फेमस है, और वो वही हरकतें भी करता है। हो सकता है प्रीलिम्स आगे ना भी हो, 2-4 महीने भी ना हो, कुछ भी हो सकता है, आयोग है वो तो पता ही है आपको। तो अपना प्लान बी तैयार रखिए और साथ में अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पर हेल्प करने के लिए हूँ, टेलीग्राम पर आप जोड़ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।